हेलो साथियों, गुड इवनिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये कोल प्लांट का सबसे पहला चीज़ है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन, जिसको कहते हैं ईओटी क्रेन इन शॉर्ट। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल मशीन है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें मोटर थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। ये नीचे का टोटल एरिया, वहाँ पे कोयला है और उस कोयले को इस मशीन के थ्रू यहाँ पे अभी बेल्ट में आगे जाने के लिए यहाँ गिराते हैं। इसको हॉपर बोलते हैं। ये सब मैकेनिकल टर्म्स हैं, लेकिन ये क्रेन जो है ये बिल्कुल अपना है। और यकीन मानो आप लोग कि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इसमें सर्किट यूज़ होते हैं। इस सर्किट को यदि मैं अभी से आपको समझाने लगूँ तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं धीरे धीरे उस जगह पे भी आऊँगा जहाँ से आप मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को समझने की शुरुआत करोगे। क्योंकि अभी से मैं अगर बता दूंगा तो आप बेकार में बिल्कुल आपके बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्रेन तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस क्रेन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें देखिए सारी मोटर्स के थ्रू ऑपरेट हो रही है। ये बकेट नीचे जा रहा है, बकेट जो नीचे जा रहा है कोयले को उठाने के लिए वो नीचे जा रहा है, फिर वो ऊपर भी आएगा। साथ ही साथ क्रेन भी आगे पीछे, और क्रेन के बीच में भी ये ट्रॉली आप देखो ये भी मूव कर रही है, राइट लेफ्ट, है ना। और ऊपर दिख रहे होंगे आपको मोटर्स, बहुत सारी मोटर्स लगी हुई हैं। तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल मशीन है। ईओटी क्रेन कहते भी हैं इसको। और इसमें काम कर पाना बहुत बड़ी बात होती है हर किसी के लिए। कई दफ़े आपको इंटरव्यूज़ में आपसे ये पूछा भी जा सकता है ईओटी क्रेन के बारे में। और ईओटी क्रेन के बारे में जानकारी होनी बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें काम करने एटलीस्ट आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि हाँ इसमें कैसे इलेक्ट्रिकल मशीनें यूज में लाई जाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे ये कोयला जा कहाँ रहा है। ये जितने सारे भी बेल्ट हैं, इसको बेल्ट बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स। वो कोयला इन्हीं कन्वेयर बेल्ट से होते हुए और आगे ऊपर जा रहा है। देखिए सबसे टॉप पे जहाँ पे थोड़ी सी आपको धूल उड़ती हुई नज़र आ रही है ना, वहाँ पे ये कोयला पहुँचाया जाता है। और वहीं पे मशीनें हैं जो इसको क्रश करने के लिए, कोयला बड़े साइज़ का होता है, फिर जो कोयला बड़े साइज़ का रह जाता है वापस फिर वहाँ पहुँचता है जहाँ से ये चढ़ा था ऊपर की ओर। फिर वहाँ से एक सर्किल मतलब चालू ही रहता है जब तक कि वो कोयला अपने रिक्वायर्ड पीसेस में बदल ना जाए, जो कोयला प्लांट में जलने के लिए आ रहा है। क्योंकि उसकी फायरिंग होनी है, बॉयलर के अंदर उसको फायर करना है, तो कोयले का एक रिक्वायर्ड साइज होना ज़रूरी है। ये देखो सब तरफ से बेल्ट ही बेल्ट है। इसकी एक सर्किट होती है, एक ही बेल्ट से काम नहीं होता है, 2-3-4 बेल्ट भी लगे हो सकते हैं और बीच बीच में और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। मैंने वो सारे इक्विपमेंट्स की डिटेल एक नेम्स आपको दे दिया है। उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अभी से सारी चीज़ें बताने लगूँ तो फिर आपको बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर लें। ये देखो ये मैकेनिकल वालों ने अपना गैस कटर रखा है। कभी कभी बेल्ट में प्रॉब्लम होने पे यहाँ से डायरेक्ट कोल डाला जाता है, उसके लिए एक अलग से कलेक्शन बनाया जाता है। ये ऊपर की ओर जो जा रही है बेल्ट वही जाती है फिर बॉयलर के ऊपर, जिसको कोल बंकर बोलते हैं, कोल बंकर। ये ऊपर तो इन सारे बेल्ट्स में मशीनें होती हैं। ये देखो आप ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मेरे बगल में ही है। ये चिमनी दिख गई आपको। चिमनी से डस्ट बिल्कुल नहीं निकल रहा है क्योंकि ईएसपी काम कर रहा है। ईएसपी में काम करना भी आपको सीखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैक्सिमम इंडस्ट्री में आपको ईएसपी मिलेंगे ही मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर
और इसके बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। मैं आपको ईएसपी के अंदर होता क्या वो भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गए बेल्ट्स, बेल्ट नीचे आ रहे हैं, बेल्ट नीचे आ रहे हैं। ये देखो आप इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बेल्ट की स्पीड को काउंट करता है, उसके थ्रू फिर कितना कोयला बेल्ट में जा रहा है उसका कैलकुलेशन होता है। ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन का ही काम है, लेकिन वो हम लोगों को ही देखना है, इलेक्ट्रिकल वालों को ही देखना पड़ता है। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान है। यहाँ पे आरटीडी वगैरह लगे रहते हैं। लोड सेल आपने जाना ही होगा इसको, लोड सेल। तो कोल प्लांट एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसमें बहुत सारे ड्राइव्स लगे होते हैं। मैं आज ही एक ही दिन में कवर नहीं कर पाऊँगा और हो सकता है आपको कुछ बोरिंग भी लगे। साथियों देखो, बोरिंग तो लगेगा, कभी कभी लगता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ पढ़ाई करते वक्त, मैं भी इन सब चीज़ों को झेला हूँ ना। ट्रेनिंग पीरियड में भी मैं अपना थोड़ा सा किस्सा बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बोरिंग लगती हैं, लेकिन लाइफ में सेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उस स्टेज में पहुँच जाओ, उसके बाद जो चीज़ें भी बोरिंग लगे उसको छोड़ते जाओ। लेकिन पहले अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपको कंपटीशन में आगे आना है। आप एक बार इंटरव्यू छोड़िए, आप naukri.com खोलिए और वहाँ पे अगर आप जॉब सर्च कीजिएगा, चाहे आईटीआई वालों के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, डिग्री डिप्लोमा जो भी चाहिए, वहाँ पे जब आप देखेंगे कि कंपनी की डिमांड्स क्या क्या है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एमसीसी, पीसीसी, मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, ये सब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा अभी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें कवर करता चलूँ। पूरे पावर प्लांट का भी आपको नॉलेज हो जाएगा, एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल जो आपका फील्ड है, आपका जो ट्रेड है, उसमें भी अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को अभी पॉलिश करने का वक्त आ गया है। उसको लाइव आपको देखना है, प्रैक्टिकल। तो मन लगा कर देखिए, इसमें वाकई आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं तो बोलूँ कि आप एक नोट्स भी बनाते जाइए, थोड़े से रिवाइज कीजिए कि आज मैंने क्या समझा, क्या जाना, और तैयारी कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बेकार चीज़ होती है, सबकी लाइफ में होती है। हम भी ऐसे नहीं कि एक ही झटके में जॉब पे आ गए, कुछ महीने हमें भी वेट करना पड़ा। उस वक्त समझ में आता है कि यार काश मेरे पास एक जॉब। तो उस वक्त जॉब की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आप अकेले में सारी पढ़ाई लिखाई जब ख़त्म हो जाती है, या फिर आप फ्रेशर होते हो उस वक्त। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वक्त, मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ यार, इतने लंबे लंबे वीडियो मैं थोड़ी बना रहा हूँ, छोटे छोटे बना रहा हूँ, 10 मिनट, 5 मिनट। मैं तो अभी थोड़ा सा कम भी कर दिया हूँ, 5 मिनट। इनको बस देखना है, एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देख लो, लाइक करो चाहे नहीं करो, उससे कोई अब कोई बात नहीं, लेकिन देखो, आप समझो, अपने आप को प्रिपेयर करो आप, और इसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा, यकीन मानो आप। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आप इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, नहीं समझना चाह भी रहे हैं तो भी अगर आप देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही हैं, जो आपको बहुत काम आएंगे आगे। आप खुद ही बोलिएगा कि हाँ सर, मुझे वाकई में आपकी ये सारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प करी। तो मैं यही चाहूँगा कि इन वीडियोस को आप ध्यान से देखो, और जो भी आपके दोस्त यार, अगर जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे हैं, या जिनको ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा आप बताएं ज़रूर। और कल मैं आपको इस कोल प्लांट के अंदर थोड़ा सा जाकर वहाँ के वीडियोस आपको थोड़े सेंड करूँगा, और उस एमसीसी से फिर से हम उस एमसीसी में जाएंगे। कौन सा एमसीसी? कोल हैंडलिंग प्लांट एमसीसी, CHP MCC। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।
गुड नाइट।